क्रेडिबिलिटी थी विद इन हिज ओन इंस्टीट्यूशन, वो बहुत इरोड हो रही थी। तो उनको भी तो कुछ करना था, तो इसीलिए फिर उन्होंने जाके कहा यार बहुत हो गया, अब ये करें। और मेरा ख्याल है उसी सिलसिले में उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, बिकॉज उनको कहा था बस कर देते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हो गई एग्रीमेंट, हो गया, कर दिया। और इन्होंने फिर नोटिफिकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और बैड ब्लड हो गया और इदारे की कमजोरियां नजर आनी शुरू हो गई, जो कि ये इदारे कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी कमजोरी जो है स्पेशली इन फ्रंट ऑफ सिविलियंस वो नजर आए। तो इमरान खान साहब ने अपने साथ बड़ा ज्यादती की और जुल्म किया है, और उसकी वजह यह है कि ना एक तरफ तो उन्होंने जो करना था वो पहले कर देते तो शायद इतने हालात खराब ना होते, तल्लुकात ठीक ही रहते। और दूसरी चीज ये कि अब जाके अब जब ये किया है कि जी नवंबर में होगा, सारा मजाक बना हुआ है सारे पाकिस्तान के अंदर कि ये पता नहीं फैसले कैसे हो रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है उनकी पोजीशन भी कमजोर होगी बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से अब अगर उन्होंने कुछ करना हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आएंगे। तो अब ये इसी वजह से ही मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बन गए हैं, और दुनिया ने देख लिया, ऑपोजिशन ने देख लिया, लबायक ने देख लिया, मीडिया ने देख लिया। और जैसे जैसे ये देखेंगे, आप देखेंगे ये सब ज्यादा आजाद होते जाएंगे और हुकूमत के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि सबका ये ख्याल है कि इमरान खान अपने पाँव पे नहीं खड़ा था, किसी और के पाँव पे खड़ा था, और अगर वो पाँव नहीं है अब, या कमजोर हो गए हैं, या वो मूड नहीं है उनका कंधे पे फिर चढ़ा के चलाने का, तो वो बाकी ऑपोजिशन जो है दलेर हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं होने जा रही है। और इमरान खान साहब के दिन जो है वो अब खत्म होने को आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपने साथ जिस तरीके से हुकूमत की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है, और फिर एक परफेक्ट अरेंजमेंट जो था, जो कि दुनिया कहती थी ये तो जी 10 साल चलेगा, वो खुद कहते थे हम 10 साल रहेंगे, और इमरान खान के सपोर्टर और नॉन सपोर्टर भी यार रहते नवाज शरीफ ने मरवाता है, और ये की होएगा और मजीद 10 साल बाद होंगे, सब तब्दील हो गया। और एक्चुअली काम खराब इमरान खान ने किया, और उसके बाद नवाज शरीफ और मरियम ने जो अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो कामयाब हो गई है, कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि आप हट जाए रास्ते में से, अब ये बंदा जो है ये सबको नुकसान दे रहा है, आप साथ रहेंगे तो आप भी बदनाम होंगे, और ये देखें फिर हम कर लेते हैं, कर ले जो करना है। तो उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हो गई है, और होनी थी। अब इमरान खान साहब ने जो हमाकत की है वो ये डिपार्टमेंट के ऊपर, और अब बिल्कुल मैं तो अपने इदारे में वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि अब इस वक्त इमरान खान के ऑप्शंस कम है और जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शंस ज्यादा है। हाँ, अगर इमरान खान कोई न्यूक्लियर ऑप्शन लेता है तो उसके फिर रिएक्शन भी न्यूक्लियर ही हो सकता है। और अगर वो कुछ नहीं करता और क्लिंग ऑन करने की कोशिश करता है, तो जैसे एस्टेब्लिशमेंट स्टेप असाइड कर रही है, तो जो अपोजिशन की फोर्सेस हैं, अवाम की फोर्सेस हैं, वो जो है वो बढ़ेंगी, और इमरान खान ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। चौधरी भी देख रहे हैं, एमक्यूएम भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, ओहो हो सतून हट गया, ओहो हो, चलो जी अपना जान बचाइए, अगली इलेक्शन तो सोचिए, बिकॉज अगली इलेक्शन में तो जाहिर है इमरान खान साहब को तो 20 30 सीटें भी मिल गई तो बड़ी गनीमत होगी। इतनी नफरत है पीटीआई के खिलाफ आवाम के दिलों में और अक्रॉस द बोर्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत बुरी सियासत की है, और इमरान खान साहब ने बहुत बुरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। और जो टीम थी इनकी, पहले तो ये है कि इमरान खान साहब को खुद नहीं कुछ पता, वो समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मगर एक्चुअली उनको कुछ खास पता नहीं है। जिस किस्म की वो बातें करते हैं, जिस किस्म की लीडरशिप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये वो एक मुहावरा है कि जिस शख्स को पता हो कि मुझे नहीं पता, वो ज़हीन आदमी होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है और अपने कोर्स करेक्शन करता है। जिस बंदे को पता ही ना हो कि मुझे पता ही नहीं है, वो तो जाहिल होता है, और वो हमेशा बड़े मसले अपने लिए क्रिएट करता है और लोगों के लिए क्रिएट करता है। तो खान साहब दूसरी कैटेगरी में है। मगर जो उन्होंने टीम बनाई है, ये जो यूथियस इकट्ठे किए हुए हैं और अपॉर्चुनिस्ट इकट्ठे किए हुए और लोटे इकट्ठे किए हुए, इनमें से आधे लोग तो वो है कि जैसे ऐसे इशारा आया और वो गए, और खान साहब को समझ नहीं आनी ये आए कहां से थे और गए कहां। और दूसरे ऐसे हैं कि बिल्कुल जाहिल, और कोई टीम वर्क नहीं है, और इनकॉम्पिटेंट है, और करप्ट भी हो गए। अब करप्शन भी है, उनको भी नजर आ गया कि यार अब ये आखिरी इलेक्शन है हमारी, पहली और आखिरी, जल्दी से पैसे बना लो जो बनाने हैं और निकलो यहाँ से, क्योंकि अब किश्ती डूबने वाली है। तो ये अब शुरू हो गया काम। पंजाब में तो पहले दिन से था, अब मेरा ख्याल है बाकी जगह पे भी ये शुरू हो गया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे ये तजिया है कि अब वक्त आ गया है इनका जाने का। सेठी साहब, जैसे ये सारी सूरत हाल आपको नजर आ रही है, और आप अगर एनएस हैं तो एक और एनएस हैं उसी शहर में जिसको लंदन कहते हैं, और मेरे ख्याल में आप भी उधर ही हैं।
वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं यार क्या हो रहा है, वो जाहिर है। सोलंकी साहब बात सुनिए मेरी, आप अगर आपका ख्याल है कि आप मेरे से कोई ऐसी बात निकलवा लेंगे जो बड़ी ब्रेकिंग होगी, वो आपको नहीं मिलेगी। वो अच्छा, चली जाती है मेरे तज्जिए के अंदर। हाँ, अच्छा, वो किसी की सोर्स नहीं बनती। मैं रिपोर्टिंग नहीं करता। मैं जो बातें सुनता हूँ और सवाल पूछता हूँ और जो जवाब मिलते हैं, उसमें से फिर अपना तज्जिया को बनाता हूँ उसमें से। तो इसलिए ये जो सारी बातें मैंने की हैं, ये सारा एक निचोड़ है उन बातों का जिन जो बातें मैंने बहुत से लोगों से की है, पीटीआई में भी, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, नून लीग के अंदर भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी, और लोगों के साथ भी। तो उसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मियाँ साहब, मेरा ख्याल है कि उन्हें इस वो जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि वो तो यही चाहेंगे कि सतून जो है वो अलग हो जाए और खान साहब अपने पाँव पे खड़े हों, गिरते हैं तो गिरें, और हमें एक अर्ली इलेक्शन चाहिए। इससे कम हम बात नहीं मानेंगे किसी किस्म की, और हम डीले मिलने की कोई जरूरत नहीं है डील्स की। यहाँ तक डील के बगैर हम आ गए हैं आगे भी हम चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अलबत्ता ये जरूर है कि हमें अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलती है, बिकॉज वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के जरिए नहीं, उसके बगैर नहीं मिल सकती, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट हर स्टेज पे गड़बड़ कर सकती है, जैसे उन्होंने शो किया तारीख के अंदर। तो मेरा ख्याल है उस हद तक शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं अपना काम करने नवाज शरीफ साहब पीछे बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने और मरियम ने अपना रोल अदा किया जब वक्त आया। और मैं कहता रह गया कि शहबाज शरीफ साहब की मदद हो रही है यहाँ, और ये जो नून लीग वाले बेचारे जो परेशान हो रहे हैं कि ओ हो, हम तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी थे, मियाँ साहब हमें कहाँ ले आए हैं। एक्चुअली उन्होंने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान, इसको शार्पन कर दिया है, और उसके नतीजे अब अच्छे ही निकलेंगे। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है, या खौफ इस बात का है, इमरान खान अगर कोई न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ये फिर वो फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक वाली बात है, और तारीख जो है वो बहुत खतरनाक है। इमरान खान साहब अगर शहीद बनना चाहते हैं, तो मार्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हें एक बात का एहसास होना चाहिए कि वही बंदा मार्टर बनता है जो पॉपुलर होता है। अनपॉपुलर बंदे को शहीद नहीं करार दिया जाता, उसको तो ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया जाता है, वो जो मर्जी करते रहे। मगर अगर आप पॉपुलर हैं और आपके साथ कुछ गड़बड़ हो, तो फिर आप शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं। अवाम शहादत अवाम देती है, और आपके जो कारनामे हैं वो देते हैं। आपने देखा नवाज शरीफ साहब कैसे वो मार्टरडम की तरफ गए, उन्होंने एक एक कामा के ऊपर उनकी छुट्टी करा दी गई, और सबको पता चल गया कि ये ज्यादती हुई है, और फिर वो डटे रहे जब तक उनको ज्यादती की ऊपर एक और ज्यादती, फिर दूसरी ज्यादती, फिर तीसरी ज्यादती। एक इदारा नहीं, दो तीन इदारे मिलके उन्होंने फिर धक्का निकाल के मारा, और उसके बाद भी अवाम ने कैसे उनको सपोर्ट किया है, और कहाँ ले आए हैं उनकी पार्टी को आज। तो इमरान खान साहब को शहादत भी नहीं मिलनी, सियासी शहादत की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर उनका, तो उससे बेहतर यही है कि वो जमहूरियत की तरफ जाएं। मगर इमरान खान साहब कोई जमहूरियत पसंद शख्स नहीं है। जिस किस्म की उन्होंने हुकूमत की है, वो तो फाशिज्म की तरफ जाते हैं, वन पार्टी रूल बनाना चाह रहे हैं। तो उनको इसलिए उधर भी कोई सहूलत नहीं मिलेगी, मकबूलियत नहीं मिलेगी, और उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा।